हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाएं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी और राज की जरूरत नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। विफाक के जिम्मे हमारे 3000 अरब रुपए से ज्यादा पैसे हैं। हमारे सूबे का हक मारा जा रहा है। विफाकी हुकूमत की अरबों की करप्शन का जिक्र IMF की रिपोर्ट में भी हुआ। हमने कारकर्दगी पर तीसरी बार सूबे में हुकूमत बनाई। वजीर आला ने मजीद कहा कि स्पेशल स्कूल्स के मसाइल के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। हम अपने वसाइल से गरीब लोगों के लिए इकदामात कर रहे हैं। गवर्नर राज आइन का हिस्सा है, मार्शल लॉ नहीं। सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर हमलावर होना गैर आइनी है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि नवाज शरीफ को भी इक़्तिदार से हटाया गया था। हमने तो नहीं कहा दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। PTI का असेंबली छोड़कर जाने का फैसला गलत था। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। सियासत को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जाती मफाद के लिए रेड लाइन अबूर नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। गवर्नर राज की बातें करके गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएंगे। गवर्नर राज की बातें चयमगोइयाँ हैं। सूबा गवर्नर राज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम जमहूरियत के लिए ऐवान में मौजूद हैं, वरना बाहर असेंबली लगा लेते। जमानत देते हैं PTI असेंबली पर कभी हमला आवर नहीं होगी। इस असेंबली में क्या कुछ नहीं होता रहा सबको मालूम है। अवाम के वोट से वापस आएंगे और तरामीम को वापस करेंगे। पार्लियामेंट पर हमले की बात करना नाकाबिले कबूल है। कल एक मेंबर ने अपोजिशन लॉबी में कहा वो चेयर तक जाएंगे। उन्होंने शौक पूरा करना है, जरूर कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि ये भी कहा गया कि कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। मैं हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर बैठने का कहता हूं। आपके लीडर ने मुझे कहा हिंदुस्तान से बात कर लेंगे, आपसे नहीं करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ दूं। रियासत के खिलाफ ऐसी बातें करना गैर मुनासिब है। मेरी नज़र में महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर नहीं। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बदनाम करो। जेल की मुलाकात कानूनी मुशावरत के लिए होती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि PTI दौर में नून लीगी रहनुमाओं को जेलों में भेजा गया। PTI का लीडर कहता था नवाज शरीफ की सहूलियात खत्म कर दूंगा। हमने PTI दौर की तलखियां बर्दाश्त की हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट पर हमले के महमूद अचकज़ई के बयान की मुज़म्मत करता हूँ। पार्लियामेंट पर हमला करना पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ होगा। पार्लियामेंट की लॉबी में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत गवर्नर राज का इकदाम नहीं उठाना चाहेगी। दूसरी तरफ वालों को भी सोचना चाहिए, चीज़ों को इस हद तक ना लेकर जाया जाए। बानी PTI से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत ही होगी। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है, तड़ी लगाएंगे तो फेंटा लगेगा। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अगर वजीर आला जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो गवर्नर राज लगेगा। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। अगर किसी और के नाम का कुर्रा निकला तो वो फिर सियासी नहीं होगा। बानी पीठा से मुलाकात करनी है तो सिर्फ सियासी रास्ता है। आप सियासी तौर पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास जाएं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में कोई इशू नहीं, ये एक सादा मामला है। नोटिफिकेशन हो जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि नोटिफिकेशन पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर थे। वजारत दिफा इस मामले को देख रही है। हो सकता है फाइल वर्क हो चुका हो। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि CDF के मामले को सोशल मीडिया पर इशू बना दिया गया। वफाकी वजीर दिफा का इस हवाले से वाज़ेह मैसेज आ चुका है। हर चीज तरीक़ेकार के तहत चल रही है।
बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने की खबरें बेबुनियाद हैं। डायरेक्टर FIA कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि एयरपोर्ट से यौमिया 60 से 70,000 अफराद की आमदोरफ्त होती है। मतलूबा दस्तावेज ना रखने वाले मुसाफिरों को रोका जाता है। डिपोर्ट होने वाले मुसाफिरों की शरह 0.6% है। भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर कनाडा में सिख बरादरी का एहतजाज। सिखों का भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। मोदी हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारेबाजी। सिख बरादरी ने कहा कि भारतीय वजीर दिफा पाकिस्तान के बजाय भारत के दाखिली मसाइल पर तवज्जो दे। दुनिया में बढ़ती कशीदगी के बायस असले हसास कंपनीज की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा। आलमी तहकीकाती इदारे स्प्री ने 2024 में दुनिया की 100 बड़ी असले हसास कंपनीज की आमदनी का डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक असले हसास कंपनीज ने एक साल में 679 अरब डॉलर कमाए। फहरिस्त में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भी शामिल है। 2024 में अमेरिका की 100 में से 39 कंपनीज की आमदनी 334 अरब डॉलर रही। रूस यूक्रेन जंग के बाद यूक्रेन की दिफाई इंडस्ट्री की आमदनी में 40% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने 2009 में बगावत के दौरान फौजी अफसरान के कत्ल का हुक्म दिया। बगावत के दौरान 74 अफराद हलाक हुए थे। हलाक होने वालों में दर्जनों आला फौजी अफसरान शामिल थे। बांग्लादेश कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत मंसूबे में मुलव्विस था ताकि फौज को कमजोर किया जा सके। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का कमीशन रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो से फौरी मुल्क छोड़ने की वार्निंग दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा कि सदर ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर को सख्त अल्टीमेटम दिया। कहा कि वेनेजुएलियन सदर फौरन इस्तीफा दें तो उन्हें महफूज इनखला दिया जाएगा। उनकी अहलिया और बेटे को भी महफूज इनखला की इजाज़त होगी। सदर मादुरो ने अपने मुमकिन तमाम जराइम पर आलमी माफ़ी का मुतालबा किया। मादुरो ने मुसल्लह फ़ौज पर इख्तियार बरकरार रखने की भी शर्त रखी। अमेरिका ने वेनेजुएलियन सदर की शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमरीका वेनेजुएला कशीदगी के दौरान अमरीकी फौजियों की जानिब से जंगी जुराइम के इर्तिकाब का इंकशाफ। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2 सितंबर को वेनेजुएला कश्ती हमले में 2 अफराद जिंदा बच गए थे। वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने दोबारा हमला करके सबको मारने का हुक्म दिया। रिपोर्ट के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। डेमोक्रेट रहनुमा केन ने वाक़े को जंगी जुर्म करार दे दिया। रिपब्लिकन रुकन माइक टर्नर ने कहा कि वाक़या गैर कानूनी इक़दाम है। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रूस ने दर्जनों क्रूज मिसाइलों और 500 से ज़्यादा ड्रोन से आम घरों पर हमला किया। इसराइल की गजा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहोनी फौज के रफा शहर में हमले से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली हमलों से खान यूनिस में कई घर तबाह। इसराइल का गुज़िश्ता हफ्ते में 40 से ज़ायद हमास जंगजू शहीद करने का दावा। दूसरी तरफ गजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद तदरीस का अमल बहाल हो गया। इसराइली बमबारी से यूनिवर्सिटी को शदीद नुकसान पहुँचा था। एशियाई ममालिक में बारिशों और सैलाब से 1140 से ज़ायद हलाकतें। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में हर तरफ तबाही के मनाजिर। लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में सैकड़ों अफराद लापता हैं। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 604 हो गई। श्रीलंका में 366 अफराद हलाक और 400 से ज़्यादा लापता हैं। थाईलैंड के जनूबी हिस्से में सैलाब से 176 अफराद हलाक हो चुके हैं। समुद्री तूफान दितवा ने भारत में भी खतरे की घंटी बजा दी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों से तूफान टकराने का इम्कान। तूफान के जेर असर भारतीय रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 50 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई।
और ब्राजील में क्रिसमस की शानदार तकरीबात का आगाज। रियो डी जनेरो में 80 मीटर बुलंद क्रिसमस ट्री की रोनुमाई कराई गई। रंग बिरंगी रोशनियों ने माहौल को चार चांद लगा दिए। आबी रक्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों ने समा बांध दिया।